प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जिस तरह की परिस्थिति चल रही है और जिस तरह का माहौल है, उसके अंदर कोरोना से लड़ने का सबसे अच्छा हथियार यदि कोई है तो वो है हमारी पॉजिटिव सोच। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो निश्चित तौर पर ये कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ये बात सही भी है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो यहां पर 90% से ज्यादा लोगों ने कोरोना को अपने घर पर ही रहकर हरा दिया है। केवल 10% लोग ही ऐसे थे जिन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी और उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें इंजेक्शंस की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेकिन दर्शकों, इन सब के अंदर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है और वो है हमारी पॉजिटिव सोच। आज मैं आपको दो उदाहरण से यहां पर समझाता हूं। मैं अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर आपको आज ये बात कह रहा हूं कि मेरे घर के सामने भी पड़ोसी हैं और वहां पर 70 से अधिक वर्ष की आयु के हमारे बुजुर्ग पड़ोसी हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवाया, पहली डोज ली और थोड़े दिन बाद में उनको कुछ तकलीफ महसूस हुई। उन्हें लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने टेस्ट कराया, उनको कोरोना पॉजिटिव आया। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आया, घबरा गए। अरे, मेरे को कोरोना हो गया, मैं तो घर से बाहर कहीं जाता ही नहीं हूं, मुझे कोरोना कैसे हो सकता है। और इस नकारात्मक सोच के कारण से केवल 2 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु भी हो गई। दर्शकों, यदि आप उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत ही माइल्ड था वो कोरोना पॉजिटिव। यानी कि यहां पर यदि आप प्राइवेट लैब में टेस्ट कराते हैं तो यहां पर आपको एक लेवल मिलता है कोरोना का, सिटी लेवल, कि वो किस लेवल का है। यदि 25 से नीचे है तो ही आपको थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए, या यूं कहूं कि 25 से नीचे भी नहीं बल्कि 18 के नीचे या 20 के नीचे है तो आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज 25 से ऊपर यदि आप हैं तो आपको किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को सिर्फ घर पर क्वारंटाइन करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और उनका लेवल 25 से ऊपर का था, यानी कि वो ऐसा सिम्टम था कि ना तो उनसे किसी और को कोई खतरा था, ना उन्हें कोई खतरा था। यदि वो 5-7 दिन यदि घर पर रेस्ट करते, विटामिन लेते और डॉक्टर जो उनको दवा बताता वो दवा ले लेते तो पूरी तरह से ठीक हो जाते। लेकिन उनकी सोच के अंदर एक बात बैठ गई कि मुझे कोरोना हो गया है और परिणाम ये हुआ कि डिप्रेशन में आ गए और 2 दिन के अंदर ही, चूंकि एज फैक्टर भी काम करता है, और यहां पर उन्होंने अपनी इस जीवन की यात्रा को ही समाप्त कर लिया। दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं, यह भी हमारे ही ऑफिस के पड़ोस का है। 3 दिन पहले तक उन्हें आराम से अपने घर के गार्डन में टहलते हुए देखा जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी उनको गले में खराश हुई। घर वालों ने टेस्ट कराया, टेस्ट पॉजिटिव आया। दोनों वैक्सीनेशन की डोज वो ले चुके थे, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट देखी इतना घबरा गए, मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना कैसे हो सकता है, मैंने तो वैक्सीन लगवा ली थी, मेरे को कोरोना कैसे हो गया, अब मेरा क्या होगा। और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। उनकी भी आयु 80 वर्ष के लगभग थी, बहुत एक्टिव थे। लेकिन विल पावर यदि हमारी कमजोर है तो ये कोरोना बहुत जल्दी आपको प्रभावित करता है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको एक खबर बताता हूं, 105 साल की दादी जी कोरोना को हरा करके अस्पताल से वापस घर आई। डॉक्टर ने बोला आपको कोरोना हुआ है, तो वो कहती क्या हो गया, ठीक हो जाऊंगी। और थोड़े ही दिनों में, केवल 7 से 8 दिनों में कोरोना को हरा करके वापस अपने घर लौट आई और 105 साल की आयु है। दोनों उदाहरण आपके सामने हैं।
एक सकारात्मक सोच की वजह से 105 साल की उम्र में भी वापस से 7 से 8 दिन के अंदर अपने घर लौट आई, और दूसरे नकारात्मक सोच के कारण से आप देखिए 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाए। यही होता है नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच का परिणाम। इसलिए दर्शकों, दोनों उदाहरण हमें समझने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से सकारात्मक सोच के द्वारा हम विषम से विषम परिस्थितियों को भी हरा सकते हैं। केवल हमें स्वयं को भी मजबूत रखना है, स्वयं को सकारात्मक रखना है, अपने घर परिवार के सभी लोगों को सकारात्मक रखना है, अपने आसपास के लोगों को, जो आपके इष्ट मित्र हैं उनको, जो लोग आपके रोज संपर्क में रहते हैं फोन के माध्यम से या और किसी माध्यम से, उन सबको आपको एक पॉजिटिविटी देनी है। ये काम यदि आप कर रहे हैं तो लोगों को संजीवनी देने से भी बड़ा काम कर रहे हैं। इस माहौल के अंदर केवल और केवल सकारात्मक सोच के बल पर ही हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। इससे बड़ा हथियार इससे लड़ने के लिए और कोई भी नहीं है, क्योंकि जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारे शरीर के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे न जाने कितने नेगेटिव थॉट्स को खत्म करता है, और वो नेगेटिव थॉट्स जो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को खराब करने की ताकत रखते हैं। मैं एक उदाहरण से भी आपको समझाऊं। मान लीजिए आप बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, अचानक से किसी ने आपको यह कहा कि आपके घर के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सीरियस है। आप देखिए, अभी तक आपने उनको देखा भी नहीं है, तुरंत आपके भीतर ऐसे भाव पैदा हो गए हैं कि आपका चेहरा लाल, माथे पर पसीना, घबराहट, बेचैनी, और तुरंत आप सब कुछ छोड़ करके जो 1 मिनट पहले तक आप हंस रहे थे, वो माहौल बिल्कुल बदल जाता है, और अभी तो आप वहां पहुंचे भी नहीं हैं। यानी सोच का इतना तुरंत प्रभाव होता है कि आपका शरीर भी उसी अनुसार उसी समय से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर यदि मैं आपको उदाहरण से बताऊं, मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, अचानक से कोई आपको कहता है कि आपको 20 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। अभी आपको पैसा मिला भी नहीं है, आपको यह भी नहीं पता है बात सच है या नहीं है, लेकिन आप तुरंत एक हर्ष में आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहेगा ये देखिए लॉटरी का टिकट है, आपकी लॉटरी लग गई है। आपको एक बार के लिए ऐसा लगेगा जैसे किस्मत ने आपके सारे दरवाजे खोल दिए हैं। आप जो दुखी थे, दुख छोड़ करके अचानक से एक खुशी आपके भीतर आती है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम के जब रिजल्ट आते हैं, जैसे बच्चे के सामने रिजल्ट आता है कि उसके 90% मार्क्स आए, उछलता है खुशी से। अचानक से उसके शरीर के अंदर एक सकारात्मक सोच के कारण से, एक पॉजिटिविटी के कारण से, कि उसकी मेहनत का परिणाम उसे मिला है, आप देखिए उसके हाव भाव, उसकी एनर्जी लेवल में कितना चेंज आता है। यह है हमारे सोच का प्रभाव। अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो विषम से विषम परिस्थिति भी हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि परिस्थितियों में वो ताकत नहीं जो हमारी सकारात्मक सोच को नकारात्मकता में बदल सके। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की सोच को अपनाएंगे। दोनों चीजें हमारे भीतर है, हम किसका साथ लेते हैं यह हम पर निर्भर करता है। इसीलिए इस काल के अंदर, इस वर्तमान परिस्थितियों के अंदर, अगर हम किसी को कहें कि वो कोरोना से कैसे लड़ेगा, तो केवल एक हथियार है, और वो है उसकी सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के बल पर ही वो इस परिस्थिति का मुकाबला कर पाएगा, खुद का ध्यान रख पाएगा, अपने परिवार का ध्यान रख पाएगा, और अपने जीवन को इस परिस्थितियों से बहुत ही आसानी से सुरक्षित बाहर भी ले आ पाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।